अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 2.5 एक्सरसाइज करने लगे हैं। उससे पहले हम जान लें कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो तरह के नंबर होते हैं, एक रियल होता है और इमेजिनरी होता है। रियल और इमेजिनरी मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। रियल नंबर में कोई भी नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 या 1/2, मतलब कोई भी इंटीजर्स कुछ भी आ सकता है, माइनस में या प्लस में। इमेजिनरी में आयोटा वाली रकमें आती हैं, आयोटा, जो कि हमारी सिर्फ इमेजिनेशन है, रियलिटी नहीं है। आयोटा होता क्या है? आयोटा होता है -1 का अंडर। हम देखते हैं कैलकुलेटर में जब भी हम माइनस किसी रकम का अंडर फाइंड करते हैं, जब रकम माइनस में होगी तो कैलकुलेटर में लिखा आएगा कि मैथमेटिकल एरर है, क्योंकि माइनस का कभी भी अंडर फाइंड नहीं हो सकता। इसलिए इसमें इसको आयोटा से शो किया गया है, ताकि हम इस ऐसी रकमों का इसमें माइनस आए उसका अंडर फाइंड कर सकें। जैसे कि -49 हो और उसका अंडर दिया हो, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। -1 का अंडर अलग कर दिया, 49 का अंडर अलग कर दिया। 49 का अंडर 7 होता है, हमें पता है, और इसकी वैल्यू आयोटा लगा देंगे तो इसका आंसर 7 आयोटा आ जाएगा। इस तरीके से हम इसका अंडर फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज आयोटा रकम का कभी भी अंडर फाइंड नहीं होता। चलिए अब हम इसको देखते हैं। अगर ये चीज़ है तो आयोटा स्केयर की वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। जब हम इसका स्केयर लेंगे और इसी रकम का स्केयर, तो ये 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 के इक्वल आएगा। चलिए हम अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। लिखा हुआ आयोटा 7। आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास है, इसको स्केयर में अलग अलग कर लेंगे। मैं आयोटा 6 अलग करती हूँ और आयोटा अलग करती हूँ। आयोटा 6 को मैं आयोटा स्केयर की पावर लिख सकती हूँ। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आ गई, -1 की पावर 3 आयोटा, और किसी रकम की पावर अगर ओड होगी तो हमारे पास आंसर माइनस में ही आता है, और अगर इवन होगी तो आंसर प्लस में आ जाएगा। जिसका आंसर माइनस में आएगा माइनस आयोटा, तो आंसर मल्टीप्लाई होकर आयोटा आयोटा ही रहेगा, आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है आयोटा की पावर -8 आयोटा की पावर 8। पहले इसको सोल्व करेंगे। माइनस जब 8 टाइम लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो वैल्यू है, पावर है, वो इवन है, तो आयोटा की पावर 8 आ गई। अब इसे आयोटा स्केयर की पावर 4 कर सकते हैं, और आयोटा स्केयर की आंसर है -1 की पावर 4 आ जाएगा। -1 को जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो माइनस की पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, और 1 प्लस का 1 आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसका कंजुगेट भी देख लेते हैं। कंजुगेट क्या होता है? जी एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा की शक्ल में होगा। अगर मैं इसका कंजुगेट लूँगी, जी के ऊपर ये बार आएगा, इसको बार भी बोलते हैं, कंजुगेट भी बोलते हैं। इसका बार लिया तो जो आयोटा वाला साइन रखा है उसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि a माइनस बी आयोटा बचेगा। ये जेड बार का आंसर आ गया। चलिए हम कोई वैल्यू लेते हैं मजीद। z इज इक्वल टू -3 प्लस 2 आयोटा। तो मैंने जब z बार लिया तो आ गया -3 -2 आयोटा, क्योंकि मैंने आयोटा रकम का साइन चेंज कर दिया z बार में, तो इसका आंसर ये आ गया। चलिए अब आगे करते हैं, कुछ एक और क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्या आता है। x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। हमारे पास x प्लस 1 रियल नंबर है, प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। हम कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी वैल्यूज। तो रियल है हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 आ गया, इस तरह y इज इक्वल टू -3 आ गया। आयोटा तो आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी y की वैल्यू तो निकल आई। इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम कंपेयर करके x और y का आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसी के साथ 2.5 कंप्लीट होती है। चलिए हम अब 2.6 की साथ ही कर लेते हैं। 2.6 में
इन कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दी गई है। चलिए देखते हैं इसकी एडिशन कैसे होती है। एक क्वेश्चन है -3 प्लस 5 आयोटा -4 प्लस 9 आयोटा। ये माइनस मल्टीप्लाई होगा उधर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3 और प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा -4 और माइनस प्लस माइनस 9 आयोटा। आयोटा रकम हमेशा आयोटा रकम में प्लस माइनस होगी और सिंपल रकम सिंपल में -1 -14 आयोटा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हमने देख ली, अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो -7 पहले -3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 3 21 माइनस प्लस माइनस 7 2 14 आयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा इससे और 3 आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 3 आयोटा जब 3 इसे किया तो माइनस का 9 आयोटा आ गया, प्लस 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 ही रहा, 3 2 6 आयोटा स्क्वायर। 21 -14 और 9 प्लस हो रहे हैं, तो कितने आ जाएंगे 23 आयोटा। जब आयोटा स्केल की -1 पुट करेंगे आप, चलिए पुट कर ही देते हैं, -1 आ गया, 21 -23 आयोटा -6, तो 21 में से 6 माइनस किए 15 -23 आयोटा आंसर आ गया। तो इस तरह हम सारी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। चलिए अब डिवीजन का एक और क्वेश्चन देखते हैं। या तो मैं इसका साइन चेंज करके इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। हम देख लेंगे दोनों के नीचे सेम एलसीएम है, तो चलो पहले हम एलसीएम ले लेते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। 3 प्लस आयोटा, क्योंकि सेम हमारे पास एलसीएम है तो प्रोडक्ट में सेम वैसे ही आ जाएंगे। 2 6 आयोटा -4 माइनस आयोटा, माइनस से साइन चेंज हो गया, 2 -4 -2 माइनस -7 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। जब भी हमने इस डिवीजन में सॉल्व करना हो तो नीचे हमारे पास आयोटा नहीं आना चाहिए। इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवीजन भी करनी है हमें। चलिए मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 3 से मल्टीप्लाई होकर माइनस का 6 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह -21 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा स्क्वायर और 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, -6 2 आयोटा और 21 में से जब 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 19 आयोटा रहेगा। 7 आयोटा की जगह जब -1 पुट करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। 3 3 9 माइनस आयोटा स्क्वायर का -1 आ गया, -6 और -7 माइनस का 13 -9 आयोटा ओवर 9 प्लस 1 -13 -19 आयोटा ओवर 10। क्योंकि हमें a प्लस बी आयोटा की शक्ल में आंसर चाहिए तो a की जगह हमारा b की रख करनी पड़ेगी। -13/10 -19/10 आयोटा ये आंसर है, जो कि a प्लस बी आयोटा की शक्ल में है। और a का आंसर हमारे पास -13/10 है और b का आंसर -19/10 होगा। चलिए दोनों रकमों की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कंपेयर कर सकते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2x आ गया प्लस 2y आयोटा -3 आयोटा x -3y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा 2x
प्लस 2y और इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ रहा है, -3x में से आयोटा कॉमन आ गया, ये आयोटा से की -1/3 तो प्लस का 3y आ जाएगा। 2x प्लस 3y हमारे पास रियल नंबर आ गए, प्लस 2y माइनस 3x जो है वो इमेजिनरी वैल्यूज आ रहे हैं, इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब हम इसे कंपेयर कर लेंगे, रियल एंड इमेजिनरी। टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, रियल नंबर के इक्वल होता है और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई है, अगर x की वैल्यू पहले लिखना था तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। हाँ जी, ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करते हुए हमें x और y की वैल्यू चाहिए। हम कंपेयर की कोफिशिएंट कर लेते हैं, इसका 2 है, इसका 3 है। अगर इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो तो हमारे पास कोफिशिएंट सेम आ जाएंगे और हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/2। 6x प्लस 9y इज इक्वल टू -6x प्लस 4y इज इक्वल टू 2। हम ऐड यही ऐड भी कर देते हैं। चलिए, ये दोनों कैंसिल हो गए, 9 और 4 13y आ गया इज इक्वल टू 14 और y का आंसर आ गया 14/13। y के आंसर को हम पुटिंग 1 करें या पुटिंग 2 करें, किसी एक में वैल्यू पुट करके x की आंसर निकाल सकते हैं। चलिए हम पुटिंग 1 कर देते हैं। टू एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 42/13। 30 एलसीएम आया, 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 52 माइनस 42 आया 10/13। 2 जाके डिवाइड हुआ तो एक्स का आंसर आ गया 5/13, क्योंकि 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा और एक्स का आंसर 5/13 आ गया। इस तरह 2.6 एक्सरसाइज भी हमारी तो पहुंची। 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लोग खत्म करेंगे चैप्टर